जय मसीह की दोस्तों, मैं विनोद नायर एक बार फिर अपने चैनल लाइट ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज कुछ बातें प्रार्थना के बारे में करना चाहता हूं दोस्तों। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है कि हम अपने हर एक ज़रूरतों के लिए नम्रता से प्रभु के चरणों में आए और अपनी ज़रूरतों को प्रभु के आगे रखें प्रार्थना के साथ। और प्रार्थना का जो मेन कुंजी है दोस्तों, वो है विश्वास। विश्वास के बिना प्रार्थना करना व्यर्थ है। हमें मानना है कि हमें विश्वास करना है कि प्रभु है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। पवित्र शास्त्र इब्रानियों के 11:6 में लिखा गया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है दोस्तों। तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि हमें विश्वास करना है जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। कई लोग कई तरीके से प्रार्थना करते हैं दोस्तों। कई लोग एकांत में प्रार्थना करना पसंद करते हैं। परमेश्वर का वचन मत्ती के 6:6 में लिखा है, परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कई मेरे भाई बहन अकेले में एकांत में जाके अपने कमरे में प्रार्थना करते हैं, ताली बजा के गा के अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं दोस्तों। प्रभु उनके प्रार्थना को सुनता है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरीका है जब हम अकेले में प्रभु को दिल खोल कर हम परमेश्वर के आगे अपने दुख को रखते हैं, अपनी ज़रूरतों को रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों। अब प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु के आगे। हम माफ़ी मांगते हैं हमारे गुनाहों और अधर्मों के लिए। उसके बाद प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने से पहले हम स्तुति महिमा करते हैं अपने वर्शिप के द्वारा, ताली बजा के गा कर प्रभु की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं उसके सारे आशीषों के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए। उसके बाद फिर हम दुनिया के जो भी अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, कोलीग्स के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए जो हमसे बताया जाता है उस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पर अंत में अपनी ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में हम लेके आते हैं दोस्तों। ये एक तरीका है जब हम प्रार्थना करते हैं। दूसरा एक तरीका है जब कैसा हमें प्रार्थना करना चाहिए। मरकुस के 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिदि कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। दोस्तों ये तरीका है जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास करना है कि हमारे लिए हो गया और हमें धन्यवाद देना, प्रभु धन्यवाद मेरी नौकरी लग गई है। हम प्रार्थना करने के तुरंत बाद, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए। आपकी नौकरी नहीं लगी है लेकिन आप विश्वास के साथ धन्यवाद करो, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद मेरी नौकरी लग गई। और तुम देखोगे आने वाले समय में नौकरी लग जाएगी। एक ऐसी बहन थी, वो अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी जो कि शराब पीता था, किसी भी तरीके से सुनने को तैयार नहीं था। इस बहन ने प्रार्थना करना शुरू किया और धन्यवाद देना शुरू किया, प्रभु मैं देख रही हूँ विश्वास कि मेरे पति ने शराब पीना छोड़ दिया है, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और कुछ ही दिन गए कि प्रभु ने उस भाई को छू लिया, छुटकारा दिया और उसने अपने आप से शराब पीना छोड़ दिया। ना केवल छोड़ा बल्कि विश्वास में आया और प्रभु के पीछे चल पड़ा। तो दोस्तों ये एक तरीका है। और हमारी प्रार्थना है, हम जब हम प्रभु से मानते हैं प्रभु मुझे ये नौकरी चाहिए, अगर वो प्रभु के हिसाब से ठीक है तो प्रभु आपको ज़रूर देगा। उसकी हम जिद करते हैं, प्रभु मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, प्रभु मुझे ये प्रमोशन चाहिए। अपनी ज़रूरत को हम जिद से रखते हैं। ये रचित सुसमाचार 20:29-34 कहानी है, जहाँ पे दो अंधे व्यक्ति, जन्म से अंधे व्यक्ति भीख मांगते थे और उसी यरीहो नगर से प्रभु यीशु जा रहे थे। उनके पीछे काफ़ी भीड़ थी, तो ये दोनों को पता लगता है और ये दोनों बहुत तेज चिल्लाते हैं, दाऊद के संतान प्रभु यीशु हम पे दया कर। तो लोग क्या करते हैं, उसको उन दोनों को बिठाते हैं, डांट डपट के बिठा देते हैं, बैठो इधर, प्रभु को तंग मत करो। प्रभु आगे जा रहे होते हैं, फिर ये और तेज चिल्लाते हैं, परमेश्वर हम पे दया करो। तो परमेश्वर सुनते हैं, प्रभु सुनते हैं, भाई उनको लेके आओ मेरे सामने। तो भीड़ उनको लेके जाती है, प्रभु से हाथ जोड़ के बोलते हैं प्रभु कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें प्रभु। वो अपने बात को रखते हैं, प्रभु हम देखना चाहते हैं। तो प्रभु उनके आंखों में हाथ लगाते हैं, दुआ करते हैं, तो उनकी आंखें वापस आ जाती हैं और दोनों प्रभु के पीछे स्तुति करते हुए चल पड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है प्रार्थना करने का। हमें अपनी आवाज़ को ऊंची करनी है, प्रभु तक हमारी आवाज़ को पहुंचाना है दोस्तों। कई लोग आएंगे आपको दबाएंगे, प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलेगा, कई चीज़ें आपको रुकावट पैदा करेगी, लेकिन आपने रुकना नहीं है, प्रार्थना में बने रहना है, अपनी आवाज़ को ऊंची करनी है, प्रभु तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए।
अगला है स्थिरता से प्रार्थना करना, परसिस्टेंट प्रेयर दोस्तों। इसमें भी एक मैं दृष्टांत दूंगा। भी प्रभु ने दृष्टांत दिया था अपने चेलों को जब वो बता रहे थे कि आपने प्रार्थना करना है और हियाब नहीं छोड़ना है। मतलब प्रार्थना सुनने में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपने हियाब नहीं छोड़ना है, प्रार्थना में बने रहना। लूका का रचित सुसमाचार 18 के 1 से 5 में ये दृष्टांत प्रभु ने दिया है अपने चेलों को कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जिसको ना परमेश्वर का डर था ना मनुष्य की परवाह करता था। वो अपना जिद्दी किस्म का आदमी था। लेकिन उसी गांव में एक विधवा रहती थी जो कि न्यायी के पास गई और अपने बात को रखा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। ये चलता रहा कई दिन तक। वो जाती और न्यायी को बोलती कि मेरा न्याय कर, मेरी ये समस्या है। तो वो अनसुना करके उसको छोड़ देता है। ये कई दिन से ऐसे चलता रहा, लेकिन एक दिन वो सोचे ये रोज आके मुझे परेशान करते, मेरे नाक में दम किया है, इसकी बात मैं सुन के इसको मैं न्याय दिला देता हूँ, वरना ये मुझे परेशान करेगी रोज आके। और हालांकि मैं किसी से डरता ही नहीं, फिर भी ये रोज आ रही है करके मैं इसकी बात सुन लेता हूँ। ऐसा व्यक्ति जब उस विधवा की बात को सुनने को तैयार हो गया तो हमारा भला दयालु परमेश्वर हमारी बात को नहीं सुनेगा। तो दोस्तों, हमें याद नहीं छोड़ना है, अपनी प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनते हैं, देर हो सकती है लेकिन वो प्रार्थना जरूर सुनते हैं दोस्तों। अगला है फास्टिंग प्रेयर, उपवास की जब हम प्रार्थना रखते हैं दोस्तों, ये एक सीधा समर्पण है। हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं उपवास के साथ और प्रार्थना करते हैं दोस्तों। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम फास्टिंग प्रेयर रखते हैं और प्रभु चाहता है कि हम दिखावा ना करें। मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 16 से 18 में प्रभु ने कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो के बैठ, ताकि किसी को भी ये पता ना लगे कि तूने उपवास रखा है और तू प्रार्थना करे। दिखावा प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु समर्पण चाहता है। तुम प्रार्थना करो और प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने जो भी ये बात शेयर करी है ये आप इससे आशीष जरूर पाए होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपने आशीष पाया, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल लाइट ऑफ द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय मसीह की।